दोस्तों लाइफ के अंदर हम हर रोज़ कुछ ना कुछ गलतियां करते ही करते हैं और उन गलतियों से हम सबक नहीं लेते। उन गलतियों को हम दोहराते रहते हैं और उसी के कारण हमें स्ट्रेस तनाव होता रहता है। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि हम वो गलतियां कौन कौन सी करते हैं। पूरे दिन में हम क्या क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस तनाव इतना बढ़ जाता है कि हमें रात को नींद तक नहीं आती, हमें बेचैनी रहती है, हम ढंग से खा पी भी नहीं पाते, हम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते रहते हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है दोस्तों, कि आप ऐसे कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही है जिससे कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे जैसे कि आप पहले जीते थे। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, डिप्रेशन बढ़ाने वाली गलतियां कौन कौन सी हैं। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है जो व्यक्ति को शारीरिक तौर पर भी प्रभावित कर सकती है। उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी डिप्रेशन डैमेज करता है। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन की समस्या किन गलतियों की वजह से बढ़ जाती है, हम कौन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन स्ट्रेस हमें अंदर से खोखला बना देता है। दोस्तों पहला पॉइंट जो हमारा है वो है गैर जरूरी बातों के बारे में सोचना। हम हमेशा जो हमारे लिए कोई मैटर ही नहीं करती वो बात, उसके बारे में हम सोचते हैं और वो हमेशा नेगेटिव बातें होती है। दिमाग में गैर जरूरी बातों के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से भी डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों इसके दौरान व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार महसूस करता है, उसके अंदर थकावट आती है, उसका व्यक्तित्व एक नेगेटिव चीज सोचने वाला ही हो जाता है। जब भी वो खाली टाइम होता है वो बस नेगेटिव ही सोचता रहता है, या तो अपने बारे में नेगेटिव सोचेगा या अपनी फैमिली के बारे में या अपने जो फ्रेंड सर्कल है या जो समाज है उनके बारे में वो नेगेटिव ही सोचता रहेगा। कोई भी बात उसके माइंड में ब्रेन में पॉजिटिव नहीं आएगी। तो हमें इस बात को गौर करना है, तो हमें ये चीज जाननी है कि हम गैर जरूरी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचे। तो इसे हम ठीक कर कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम गैर जरूरी बातों पर ध्यान ना दे, उस पर सोचना बंद कर दे और सोचना हो तो पॉजिटिव थिंक ही सोचे, अच्छी बातें ही सोचे। मोटिवेट बुक पढ़े, इसके लिए हम मोटिवेट बुक पढ़ सकते हैं, हम मोटिवेट स्टोरी सुन सकते हैं, कोई कहानी सुन सकते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिले, ताकि आपके माइंड में हमेशा मोटिवेट विचार ही रहे, पॉजिटिव विचार ही रहे, जिसमें सफलता मिले, सक्सेस मिले। ऐसी स्टोरी हम पढ़े दूसरों के बारे में, तो आपके ब्रेन में भी माइंड में भी हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, ना कि नेगेटिव थॉट्स। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, शारीरिक गतिविधियां ना करना। जिन्हें डिप्रेशन होता है ना, उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है। वो बाहर जाना छोड़ देते हैं, बाहर घूमना छोड़ देते हैं, पार्क में जॉगिंग करना छोड़ देते हैं, जिम में जाना छोड़ देते हैं। वो अपने आप को अलोन कर लेते हैं, खासकर एक कमरे में बैठे रहते हैं। उन्हें टाइम का पता नहीं होता, दिन हो रही है रात हो रही है उन्हें ये भी नहीं पता होता। इसे डीप डिप्रेशन कहते हैं दोस्तों। जिनके साथ होती है तो उन्हें डीप डिप्रेशन हो चुका होता है। तो इससे हम अपने आप को अलोन कर लेते हैं कि मैं अकेला ही अच्छा हूँ। उनके मन में ये घर कर जाता है कि सारी दुनिया खराब है, सारा समाज खराब है, क्योंकि वो उनकी बातों से एग्री नहीं करता। तो वो अपने आप को अलोन कर लेते हो। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। ये कोई मैटर नहीं करता कि हर व्यक्ति आपकी बातों का समर्थन करे। तो दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से भी लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसका कारण तनाव और उदासी होता है, जो बाद में डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और ये ज्यादा अगर आप अवसाद में चले गए तो ये डीप डिप्रेशन, गहरा अवसाद हो जाता है आपको। तो आपको फिर मेडिसिन से ही आप बाहर आ सकते हो, आपकी थेरेपी और काउंसलिंग होगी, उसकी वजह से ही आप बाहर आ सकते हो। तो आप डीप डिप्रेशन में जाने से बचें और एक्सरसाइज करें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें और अपनी बातें दूसरों को समझाएं, अपना इमोशनल दूसरों को के साथ शेयर करें, ताकि आपके अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकले। और ये निकालना जरूरी होता है, नहीं तो आप डीप डिप्रेशन में दोस्तों जा सकते हैं। इसलिए अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है ना वो बढ़ाएं, नहीं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, मेंटल हेल्थ भी खराब होगी और आपको दूसरी बीमारी जैसे कि डायबिटीज, थायराइड ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि डिप्रेशन से ये दोनों चीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, समय प्रबंधन ना करना। यानी कि एक समय सारणी नहीं बनाना, एक टाइम टेबल नहीं बनाना, टाइम का कभी पाबंद नहीं होना, पंचुअल नहीं होना। क्योंकि जो डिप्रेशन में जाता है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि जीवन में चल क्या रहा है, उसका कोई गोल नहीं होता, उसके आगे कोई एम नहीं होता, उसके आगे कोई विजन नहीं होता दोस्तों। तो सबसे पहले अपना एक विजन तय करें, एक गोल सेट करें और उसको प्लानिंग के साथ पूरा करने की कोशिश करें दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि समय का प्रबंध सही से ना कर पाने की वजह से ही स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से लोग डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं, एजेंटी उन्हें हो जाती है, वो चिंताएं करते हैं,
नेगेटिव बातें वो सोचने लग जाते हैं। तो इस चीज़ों से बचना होगा, तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए और अपना एक गोल विजन सेट करिए और उसे पूरा करने के लिए प्लानिंग के साथ उस ओर लग जाइए, ताकि आप जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उससे अलग हटके कोई काम कर सके। आपके साथ जो भी नेगेटिव चीज़ हुई है अब आप उसको बदलिए और पॉजिटिव चीज़ की तरफ आइए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और लाइफ में आगे बढ़ना ही होता है दोस्तों, ये सोच लीजिएगा, अपना विजन जरूर सेट कीजिएगा और आगे जरूर बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, सामाजिक संपर्क की कमी। जैसे मैंने कहा आपसे कि हम मेल जोल कम कर देते हैं, अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं और सबसे नाता तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमें अब नहीं करनी। हमारे जो फ्रेंड है, जो हमारी फैमिली है, उनसे दूरी बनाने पर हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। हमारी जो मेंटली हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो हमारा बिगड़ जाता है। कुछ परिस्थितियों में यह स्ट्रेस डिप्रेशन का रूप ले लेता है। जो हमें वो तनाव होता है अकेले रहने का, वही डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसे आप ख़त्म कर सकते हैं शुरू में ही, अगर आप चाहते हैं तो। जो मैं इस वीडियो में बताता हूँ उन चीज़ों को अगर आप शुरू में ही ढंग से सोच लें और काम करने लग जाएं, फिजिकली मेंटली वो काम करने लग जाएं, आप सबके साथ मिलकर रहें, सबसे बात करें, अपने इमोशन शेयर करें, तो आप देखेंगे कि आपको बिगर मेडिसिन से ही, बिगर थेरेपी से ही, बिगर काउंसलिंग से ही आप कितनी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं और साथ जैसी कोई चीज़ ही आपको फिर होगी नहीं। अगर आप मेरी जो वीडियो बनाता हूँ उनको वॉच करते हैं लगातार और जो मैं बताता हूँ उसे फॉलो करते हैं, तो दोस्तों अगर आप दवाई खा खा कर, मेडिसिन खा खा कर ठीक होना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, पर जो मैं आपको रियल में चीज़ बताता हूँ वो करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी हेल्थ पर, आपकी फिजिकल हेल्थ पर और आपकी भी मेंटल हेल्थ पर दोस्तों। तो जो आपके जो फैमिली वाले हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे टुगेदर होइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनके साथ शॉपिंग करिए, उनके साथ घूमने जाइए। अकेले नहीं रहना, अलोन नहीं रहना, सबके साथ मिलजुल कर रहना है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तनाव का प्रबंधन ना करना। ज़्यादातर लोग दोस्तों क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग तनाव को सही ढंग से नहीं संभाल पाते हैं। जब उन्हें पता चलता है उन्हें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो अधिक ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं और वो डीप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। जबकि अगर वो सही से उसका प्रबंध कर ले, सही से अपना एक समय सारणी बनाकर अपने आप को स्ट्रेस से शुरुआती चरण में ही निकाल दे, तो बहुत जल्दी 1 हफ्ता होगा या 15 दिन में आप तनाव से, डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। पर आप उसके बारे में जब सोचने लग जाते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा ही डीपली डिप्रेशन में चले जाते हो दोस्तों। बाद में तनाव डिप्रेशन का रूप ले लेता है दोस्तों और व्यक्ति के मानसिक तौर पर इतना परेशान कर देता है कि वो अलोन हो जाता है, अपने आप को वो सबसे अलग कर लेता है। उसको लगता है कि अब मेरा क्या होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ का इलाज है, डिप्रेशन का भी इलाज है और इसीलिए मैं यूट्यूब पर भी आया हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करता हूँ दोस्तों। तो अपना जो आपको पता चले कि मुझे डिप्रेशन है, तनाव है, तो आप डरे नहीं। सबसे पहले आप हमेशा अपने आप को धैर्य बनाएं, मोटिवेट बुक पढ़ें, मोटिवेट स्टोरी सुने। मेरी ये वीडियो देख सकते हैं आप दोस्तों। इस वीडियो से मोटिवेट होके अपनी लाइफ को चेंज करें। जो मैं कहता हूँ वो चीज़ करके देखिए और देखिए आप ठीक होते हैं क्या नहीं दोस्तों। तो आप अपने आप को तनाव में ना डाल के तनाव मुक्त जीवन जिएंगे दोस्तों, अगर आप मेरी बताई बात को फॉलो करते हैं तो। दूसरा क्या है दोस्तों, खुद की देखभाल में कमी, खुद की केयर ना करना। डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस बढ़ने का एक बड़ा कारण खुद की देखभाल ना करना भी होता है दोस्तों। सेल्फ केयर की कमी के चलते लोग डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं कि वो अगर फैटी हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो अपनी वो जिम नहीं जाते, योगा नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, बाहर घूमने नहीं जाते। आपने देखा होगा जिन्हें डिप्रेशन होता है वो बहुत मोटे थुलथुले से भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बस खाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं और खाते रहते हैं। उन्हें यही नहीं पता चलता मैंने कितना खाना खाया है। इससे उनका पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है दोस्तों। तो आपको खुद की देखभाल करनी होगी। आपको सुबह उठ मेडिटेशन करना होगा, योगा करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। जो मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, कौन से नट्स खाने हैं मॉर्निंग में, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, वो सब आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लें, देख लें। वो सारी चीज़ करें मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, जो जो मैंने बता रखा है। तो उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे अगर आप सेल्फ केयर करेंगे, अपनी खुद की देखभाल करना सीख जाएंगे। अनहेल्दी डाइट ना करें दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है। डाइट में पोषक तत्वों की कमी होने पर भी डिप्रेशन और तनाव का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। इसके अलावा अनहेल्दी चीज़ों को ज़्यादा खाना भी इस समस्या का कारण हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। हम जंक फूड खाना चालू कर देते हैं, अब नॉन वेज खाना शुरू कर देते हैं, जबकि जिन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन हो उन्हें नॉन वेज से परहेज करना चाहिए जब तक उन्हें ये बीमारी होती है दोस्तों, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी में दोस्तों। तो आपको वो डाइट करनी है जिसमें पोषक तत्व हो। बर्गर वर्गर ये नहीं खाना, पिज़्ज़ा नहीं खाना, चटपटे मसाले वाला खाना नहीं खाना।
खाना, आपको हरी सब्जियां खानी है, सैलेड खाना है, सलाद खानी है, ग्रीन वेजिटेबल खानी है, फल फ्रूट्स खाने हैं। मैंने सारी वीडियो बना रखी है दोस्तों, डिप्रेशन नाम की प्लेलिस्ट है, चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या खाना है, कौन से नट्स खाने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में बता रखा है। आप वहां से चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अनहेल्दी डाइट कौन सी होती है और हेल्दी डाइट कौन सी होती है। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेनी है, जिनमें विटामिन होता है, क्योंकि डिप्रेशन हमें होता है तो जो हमारे विटामिन B12 होता है उसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन D की कमी से होता है, विटामिन C की कमी से होता है। तो सब कुछ मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, तो वो आप चेकआउट करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिप्रेशन की समस्या किन गलतियों के कारण बढ़ती है। तो इन गलतियों को आप अवॉइड करेंगे, अपनी लाइफ से दूर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, अपनी पहले जैसी लाइफ में जिएंगे। जो बीत गई सो बीत गई दोस्तों, अब आगे चलिए, अपना गोल निश्चित कीजिए और उस गोल को फॉलो करिए। आप भी डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, पर खुद पर आप भरोसा करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।